जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी 2022 8 दिन का उत्सव, कृष्ण का स्मरण करना, जगत का संचालन करने वाली शक्ति मानव स्वरूप लेकर हमारे जीवन के मूल्यों को समझाने के लिए अवतरण नीचे आई हुई है शक्ति, जो उसका स्मरण करना। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले सभी को विशेष रूप से नमस्कार। और ये उत्सव का इससे बड़ा कौन सा उत्सव हो सकता है। ये 8 दिन ऐसे भक्ति के बादशाह महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना मधुराष्टकम, श्री मधुराष्टकम, उसका अभ्यास करना, यही हमारा 8 दिन का उत्सव रहेगा। 8 श्लोकीय मधुर रचना है ये मधुर अष्टकम, भगवान के अत्यंत प्रिय आचार्य, उनकी रचना, उनके द्वारा कृष्ण का परिचय, कृष्ण के साथ उनके अनुभव, ये इनकी रचना के द्वारा समझने का अभ्यास, वही हमारा ये उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव। सर्वप्रथम जगत गुरु को नमस्कार करेंगे और श्री मधुराष्टकम प्राय सभी वैष्णव, पुष्टि मार्गीय और अन्य भी, क्योंकि इतनी सरल रचना है ये और मधुर भाव से भरी हुई 8 श्लोकीय, उनमें से प्रथम दिवस ये 3 श्लोक शुरुआत में गाएंगे और इसके पीछे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे भाव भरे हुए हैं वह समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरे साथ गाते जाइए। बहुत ही अद्भुत रचना है, अत्यंत लोकप्रिय है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के यमुनाष्टकम, श्री नंद कुमार अष्टकम, सभी अष्टकम 8-8 श्लोकीय रचना है ये, उसका भी भाव समझने का प्रयत्न करेंगे। आज मेरे साथ गाते जाइए, जगत गुरु को नमस्कार करेंगे और श्री मधुराष्टकम के 3 प्रथम के श्लोक मेरे साथ गाते जाइए। वसुदेव वसुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्।
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो वेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् जन्माष्टमी उत्सव और हमारे महान आचार्य भक्ति का रहस्य समझाने के लिए मैसेजर ऑफ गॉड बनकर आए हुए। इनकी जो रचना, ये पूरा अष्टकम ही मधुर है, इसलिए मधुराष्टकम, माधुर्य से भरा हुआ। प्रत्येक 8 श्लोक, क्योंकि भक्ति की 9 सीढ़ी, 9-10 भक्ति में 8वीं सीढ़ी पर महाप्रभु वल्लभाचार्य रुके हुए हैं। भगवान मुझे नहीं बनना है, मुझे भगवान का सखा बनना है, सख्य भक्ति के आचार्य। द्वैत में मिलन मधुरता, ये द्वैत भगवान के साथ मिलन, इसमें जो माधुर्य भरा हुआ है वह इस रचना के पीछे बहुत सुंदर भाव। मुझे मिल जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, उसमें आनंद की भूमिका है, लेकिन सख्य भक्ति भगवान के सरीखा जो है, उस महान आचार्य 8वीं सीढ़ी पर रुक गए। 7वां दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसलिए अष्टकम, यमुनाष्टकम, नंद कुमार अष्टकम और ये भी मधुराष्टकम। प्रभु के साथ ऐसी ऊंचाई पर जीवन जब तैयार हो जाता है तब सभी कुछ प्रियतम का मधुरी लगता है। वैसी सुंदर भूमिका के साथ जीवन विकास, ये आचार्य का प्रागट्य हमारे लिए भेजे हुए भगवान के दूत है, ये मैसेज लेके आए हुए हैं। जीवन का रहस्य समझाने के लिए, जीवन को उन्नत करने के लिए, दिशा सूचन करने के लिए ऐसे आचार्य, इनकी रचना ही है, सामान्य रचना नहीं है।
किसी कवि का काव्य नहीं है, ये स्तोत्र है। और आज कलिकाल स्वार्थ के लिए सब इकट्ठे होने के लिए तैयार है, लेकिन जीवन विकास के लिए, जीवन के मूल्यों को लिए, वह समझने के लिए जब वैसी उत्सुकता बढ़ जाती है, वही हमारा जन्माष्टमी उत्सव, कृष्ण के बारे में कुछ समझना। और ऐसे महान आचार्य हमें समझा रहे हैं, ईश्वर भक्ति यानी कि ईश्वर प्रेम और ईश्वर कार्य, प्रभु का प्रेम समझना, उसे ही ईश्वर, ये प्रभु प्रेम। आज ईसाई धर्म में गॉड लव्स यू चर्च के बाहर लिखा रहता है, लेकिन हमारी भगवत गीता से ही ये उठाया हुआ ये बहुत सुंदर वचन है भगवान का, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहन च। मैं तेरे हृदय में बैठा हूं, सर्वस्य चाहम, आई लव यू। हृदयपूर्वक प्रेम करने वाली शक्ति मेरे भीतर ही बैठी हुई है। और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहन च, ये तीन बातें, इसका कार्य भीतर में वह गीता में 15वां अध्याय में बताया हुआ है। गॉड लव्स यू, इसलिए ईश्वर प्रेम और ईश्वर कार्य, प्रेम में कुछ करना होता है प्रियतम के लिए, अन्यथा वह प्रेम अधूरा है। तो ईश्वर प्रेम और ईश्वर कार्य, प्रभु प्रेम और प्रभु कार्य। प्रभु प्रेम पहचानने के लिए हमारे भीतर की व्यवस्था देखनी होगी, उसे ही अंतर्भक्ति ज्ञान हो जाए, सेल्फ नॉलेज ऑफ सेल्फ, ये भूमिका अंतर्भक्ति। और बाह्य भक्ति, कर्म करना होगा, प्रियतम के लिए घिसना होगा, उसने जो जीवन का मार्ग समझाया हुआ उसको प्रचलित, उसका प्रसार करने के लिए जो तैयारी होती है, वह साधक, ये दोनों मिलकर जो तैयार होता है, ईश्वर प्रेम और ईश्वर कार्य, अंतर्भक्ति प्लस बहिर्भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों ही अलग अलग शब्दों के द्वारा एक ही सूचन कर रहे हैं, वही है पुष्टि मार्ग, जीवन की पुष्टि, भक्ति की पुष्टि। भक्ति की पुष्टि अंतर्भक्ति और बाह्य भक्ति दोनों मिलकर। भागवत में बहुत सुंदर दृष्टांत दिया हुआ, प्रभु पर फूल चढ़ाते रहोगे क्या? एक बहन भागवत कथा सुनने के पश्चात पतिदेव घर में ऑफिस से आए हुए हैं और झूले पर बैठ गए हुए हैं, और देखते आज पत्नी कुछ विशिष्ट, कुछ नई समझ लेकर आई हुई है। पहले आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ। और पतिदेव ऑफिस से थके हुए आए हैं और देखते हैं आज क्या ये नया स्वरूप है। और पुष्प चढ़ाना पतिदेव को, क्योंकि कथा में सुनकर आई थी, पति परमेश्वर है, आरती उतारने की क्रिया अभी पतिदेव ये सब देख रहे हैं और थके हुए थे। कहा हुआ अब ये कब तक तू करती रहेगी, मुझे तो चाय पीनी है, ऑफिस आया हूं मैं। अभी पत्नी सिर्फ फूल चढ़ाकर, माला पहनाकर, आरती प्रसाद, वहीं भक्ति समाप्त। लेकिन इसके परे भी कुछ करना है, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य बहिर्भक्ति, ये प्रेम प्रवाह, इनके मुंह से, आचार्य के मुंह से निकला हुआ प्रेम प्रवाह, वही स्तोत्र है मधुराष्टकम। इस स्तोत्र में न कोई मांग है, न कोई शिकायत है, ऐसी अद्भुत रचना। सत्य का वर्णन अपने अनुभव के रूप में हमारे जीवन की दीक्षा दिखाने के लिए, दीक्षा का अर्थ
गोपाल की भूमि, गोपाल के रास्ते पर चलने का मार्ग, गोविंद के रास्ते पर, वह भूमिका के साथ। इसलिए वल्लभाचार्य को भक्ति का बादशाह कहा हुआ। अलौकिक जीवन के सिद्धांत समझाए हुए हैं, और उनमें से एक सिद्धांत आज बहुत ही अत्यंत प्रचलित, बाल कृष्ण की उपासना। इनकी रचना के मधुर भाव शुरू करने से पहले इस महान आचार्य जो रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म करके गए हुए हैं पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए, साधारणतः अवतार हमारा रीबर्थ, पुनर्जन्म के सिद्धांत, प्रथम लॉ ऑफ एवोल्यूशन मुझे अलग किया हुआ, वह भगवान देखना चाहते हैं मेरे पास कैसे आता है लॉ ऑफ एवोल्यूशन। इसलिए अलग अलग तरीके से साधना के मार्ग खड़े करते हैं। लॉ ऑफ जस्टिस दूसरा मार्ग, पाप पुण्य का हिसाब, रीबर्थ, सजा या मजा दोनों के लिए तैयार, ये दूसरा जन्म का कारण रीबर्थ। और तीसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, राग और द्वेष, न मे द्वेष रागव न मे लोभ मोह चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आज अच्छा लगता है, अगले जन्म फिर किस कारण अच्छा लगता है वह समझाने के लिए दूसरा जन्म। लॉ ऑफ एवोल्यूशन, लॉ ऑफ जस्टिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। लेकिन इससे परे जो चौथी भूमिका है वैसे महान आचार्य को भेजते हैं, उसे ही लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी, पूरे विश्व को समझाने के लिए आचार्य को भेजते हैं। आचार्य शब्द का अर्थ जिनका आर्य आचरण, जिनका श्रेष्ठ आचरण है, विचार, उच्चार और आचरण, जिनके आचरण से हमें पवित्र विचार मिलते हैं, वह आचार्य। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी के कारण ऐसे महान आचार्य का प्रागट्य हमारी भारत की पवित्र भूमि पर। लेकिन आज ये पुष्टि मार्ग सांप्रदायिक लोगों ने संप्रदाय के ढांचे में बंद करके रखा हुआ। इसके कारण इस भक्ति के बादशाह विश्व में इसकी विचारों इतनी ऊंचाई पर जीवन का अर्थ समझा हुआ, वह पहुंचा नहीं सके। आज विदेश में जाएंगे तो शंकराचार्य फिलॉसफी आज प्रचलित है, लेकिन ये पुष्टि मार्ग में सांप्रदायिकता भगवान को बांध कर रखा हुआ। बाहर निकालो। और ऐसे बाहर निकालने वाले महान आचार्य जगह जगह गए हुए हैं, 84 बैठक स्थापित की है। क्यों जाते थे? क्या करना था? फंड इकट्ठा करना था, फोटो खिंचवाना था, लोगों की वाहवाह सुनने के लिए। ये प्रभु का कीर्तन करने वाले जगह जगह घूमे हुए हैं, और वैसी उनकी जहां बैठक थी वह पवित्र बैठक, वैसी बैठक पर इस महान आचार्य की ऊंचाई समझकर सांप्रदायिकता से ऊपर ले जाना। सार्वजनीन आज से तू हिमालय नहीं बने, उनकी एक सुंदर सांप्रदायिक साथ से ऊपर थोड़ा उठकर यूनिवर्सल नेसेसिटी। आज विदेश में हमारी दिल लगी उड़ाते हैं, आपके भगवान तो बालक है, बेबी गॉड है, बाल कृष्ण। अभी जगत के संचालन करने वाली शक्ति क्या बेबी हो सकती है? क्या बालक हो सकती है? क्या सूर्य, चंद्र, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आकाश में देखेंगे, तारामंडल, प्लेनेटोरियम के द्वारा, तब समझ में आएगा कैसे कितनी उच्च भूमिका के साथ ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, उसने सजाया होगा। हमारी पृथ्वी को भी देखेंगे तो पृथ्वी रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ये करने का वाला
ये विज्ञान के संपूर्ण विज्ञान सहित ये कार्य करने वाला क्या सामान्य बालक हो सकता है? बाल कृष्ण की उपासना करने वाले सांप्रदायिक लोगों ने बाल स्वरूप में भगवान निर्दोष है, उनके साथ वात्सल्य भक्ति खड़ी हो जाएगी। लेकिन जगत संचालक, जगत के पिता बालक कैसे बन सकते हैं? इसके पीछे मार्मिक सिद्धांत ये थोड़ा समझ लें। वह खड़ी करने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य बाल स्वरूप, दो मुख्य भूमिका बाल स्वरूप बालक, दो बातें निकाल दो तो भगवान बालक बन जाएंगे। गीता में भी भगवान ने कहा हुआ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा जिस स्वरूप में भजन करता है वैसा मैं स्वरूप ले लेता हूं। बाल स्वरूप, बाल स्वरूप जिस दो बातें निकाल दो, मांगना और रोना, ये दो निकल जाएगा तो भगवान बालक बन जाएंगे। और हम स्वयं अपनी जांच करेंगे तो कृष्ण के पास जाने वाले मांगने के लिए या नहीं मिला उसकी शिकायत लेकर रोने वाले, ये छोड़कर कभी गए हुए हैं? लेने वाले हम लेने के लिए जाते हैं, नहीं मिला उसलिए रोने के लिए जाते हैं। तो भगवान बालक कैसे बनेंगे? किसी घर में भी ये चित्र देखेंगे तो माँ भी नवयुवान बहू विवाह करके आई है, बालक को पल्ले में देखकर वो अपने सास के साथ कुछ बात में अनबन होने के कारण आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बालक के पास जाती है वह, और बालक के पास जाते समय अपने पल्लू से आंसू को पोंछ डालती है। वह बालक स्वरूप बाल भगवान के पास भी रोने के लिए जब तक जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, तब तक ये भक्ति की पुष्टि कैसे होगी? पुष्टि मार्ग का अर्थ मन की पुष्टि, विचारों की पुष्टि, बुद्धि की पुष्टि, जीवन की पुष्टि, हेल्दी पुष्टि का अर्थ हेल्दी। ये ईश प्रेम और ईश कार्य, ये दोनों मिलकर ये पुष्टि शक्य है। तो वैसे ही दो बातें, मांगना और निकालना। तब जब मांगना तब भगवान को देने जाओ, ऐसा समय जीवन विकसित करते करते भगवान भी गीता में मांगते हैं, मय्ये व मन आदत स्व, मन मना भव, तेरा मन दीजिए, मेरी जबरदस्त गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड। भगवान कहते वह मुझे दे दे, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। ये मन जब लग जाता है तभी वहां से भक्ति की शुरुआत। अन्यथा भी साधक अवस्था में उपासक है। ऐसी सुंदर भूमिका भगवान मांगने के लिए भगवान कहते यत करोषि यदस्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान मांगते हैं, मांगने की शुरुआत हो जाए, वैसी ऊंचा हो जाए, तब भगवान बालक बन जाते हैं, बाल स्वरूप। ऐसे यूनिवर्सल प्रत्येक धर्म संप्रदाय विश्व के, इसमें जहां जब तक मांगना रोना है तब तक भक्ति का प्रारंभ ही नहीं हुआ। अभी ये मौलिक सिद्धांत भक्ति का खड़ा करने वाले बाल कृष्ण की उपासना समझाने वाले महाप्रभु वल्लभाचार्य, उनकी रचना का अभ्यास। भगवान मांगने कब लाएंगे? मेरे पास कुछ ऐसा होगा तो देने जैसा होगा। प्रभु को क्या दे सकते हैं? यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मुझे ये अर्पण कर। ये सुंदर रचना यदि आज के ये जन्माष्टमी उत्सव में समझ में आ जाए तो इस महान आचार्य वल्लभ शब्द का अर्थ ही प्रिय, भगवान के प्रिय आचार्य। वल्लभ का दूसरा अर्थ पति और तीसरा वल्लभ का अर्थ रक्षक। जानकी वल्लभ
श्री राम, राधा वल्लभ कृष्ण, पार्वती वल्लभम शंकराचार्य, प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा, कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, विद्युत चले जीवितम तस्मान माम शरणागत, भज भज श्री पार्वती वल्लभम। ये प्रियतम का रिश्ता वहां पर इस रचना का गांधीर्य इतनी ऊंचाई पर से महाप्रभु वल्लभाचार्य जीवन का मूल्य हमें समझा रहे हैं। तो आज पहले ही कुछ समय की मर्यादा भी देखते हुए अधरम मधुरम, पहला ही शब्द इस रचना में देखेंगे। प्रत्येक श्लोक में 8 श्लोकीय रचना है और प्रत्येक श्लोक में मधुर शब्द 8 बार प्रयोग किया हुआ। कलात्मक सौंदर्य भी भरा हुआ और बोलने में भी आसान। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ मधुर है, मधुर है, वहां माधुर्य छोड़कर है ही नहीं। भक्ति आज एक कठिनाई, जितनी ज्यादा कठिनाई, जितने कड़े नियम उतनी ऊंची भक्ति। लेकिन यह वल्लभाचार्य कह रहे हैं उस स्थिति पर पहुंच जाओगे तो वहां पर सभी माधुर्य से भरा हुआ ही। एक एक श्लोक में 8-8 मधुर शब्द का प्रयोग किया हुआ। तो आज प्रथम शब्द देखेंगे अधरम मधुरम। अधर का अर्थ होठ, भगवान के होठ मधुर है। अधरम, ये हमारे होठ के नीचे हिस्से को अधर कहा जाता है। अधरम मधुरम, कितनी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे। हम तो पैर पकड़े जाते हैं लेकिन पैर भी हाथ में नहीं आते हैं, और ये प्रभु के होठ तक उनको चुम्मा ले लिया। कैसे जीवन की ऊंचाई होगी। मेरे लाडले बेटे कई जन्मों से अनेक प्रकार के विघ्नों को पार करके मुझ तक पहुंच गया हुआ। वैसे लाडले बेटे को भगवान चुम्मा लेते हैं, ये होठ तक पहुंचे हुए। अभी अधर्म शब्द का दूसरा भी अर्थ देखेंगे। 2 प्रकार के अमृत, एक धरामृत, एक अधरामृत। धरामृत का अर्थ ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस, ऑब्जेक्ट के कारण, किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण मिलने वाला सुख जो है उसे धरामृत, और अधरामृत जो है वो आनंद, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस। ये आनंद की भी बहुत सुंदर व्याख्या है, फॉर्मूला है उसकी। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, इंद्रियों से परे जो मिलने वाले सुख की प्रतिक्रिया है उसे ये आनंद है। वह ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टलेस, एक्सपीरियंसिंग द फुलनेस, वो अधरामृत, उसका पान किया हुआ है। ये आचार्य पवित्र भूमिका में समझा रहे हैं। ये अशरीरी मिलन, शारीरिक मिलन जो है वह लौकिक, धरामृत अलौकिक और शारीरिक, ऑकल्ट लव जिसे कहते हैं, हमारा गॉड फियरिंग लव। कुछ मिलेगा इसलिए कृष्ण से प्रेम है, लेकिन ऑकल्ट लव इस ऊंचाई पर से। अशरीरी मिलन, फिजिकल लव नहीं है, होठों तक पहुंचना। इसलिए जो पुष्टि मार्ग हवेली में गए हुए हैं वहां पर तांबुल का पत्ता प्रभु के दर्शन करने के पश्चात पान का बीड़ा लेकर घुमाते, और वो पान का बीड़ा प्रसादी के रूप में लेकर ही जाओ, और तांबुल खाने से होठ लाल हो जाएंगे। ये प्रभु के भी ऐसे महान आचार्य, उनको चुम्मा लेने के बाद भगवान की लाली उनके होठों पर लग गई है। अधरम मधुरम। अभी
कैसे सबके सामने कहेंगे कि मेरे पति ने चुम्मा लिया हुआ? इसलिए तांबुल, पान का बीड़ा, पान के कारण मेरे होठ लाल है। ये सामान्य दिखती हुई रिचुअल्स, इसके पीछे कितने ऊंचाई पर का भाव है। तांबुल लाल, भागवत में भी बहुत सुंदर वर्णन है। लाला को देखन गई, मैं भी हो वही लाल। इसलिए कृष्ण को लाला कहते हैं। लाला की पूजा है, लाला को दूध पिलाओ। हमारे भारतीय नाम में भी सोहनलाल, मोहनलाल, कांतिलाल, अलग अलग लाल, लाली आ जाती है। इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक, इनके चेहरे पर इनके गाल जो है लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। भक्ति ये माधुर्य है, भक्ति ये सजा नहीं है। ये वल्लभाचार्य अधरम मधुरम, होठों तक पहुंचना है। इतनी ऊंचाई पर इतनी भगवान के साथ निकटता जब आ जाती है, वह रिश्ते का परिचय है। गीता में भी 3 प्रकार के रिश्ते बताए हुए हैं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार हसी देव सोडुम। अर्जुन ने भगवान से कहा हुआ, भगवान मेरा आपके साथ रिश्ता पितेव पुत्रस्य, पुत्र और पिता का हो, वह भी आप मान्य करते हैं तो मुझे क्षमा करिए। सखेव सख्यु, सखा का रिश्ता, अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता सख्य भक्ति। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, फ्रेंडशिप, मित्र, मित्र बनकर ही कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया हुआ। और अर्जुन को गीता कहने से पहले कहीं पर भी यह समझ नहीं आया कि ये जगत की आदि शक्ति मेरे साथ मित्र बनकर खड़ी हुई है। इसलिए वहां क्षमा मांगी है। 11वां अध्याय, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, परम ब्रह्म परम धामा। ये सख्य भक्ति। और तीसरा रिश्ता जो है प्रिय और प्रियतम, इस टोच के रिश्ते पर ये स्तोत्र की रचना ही है। प्रिय और प्रियतम का रिश्ता। प्रथम पिता जो है वह पुत्र को क्षमा देता है। सखा जो होता मित्र, वह कहता है अभी दोबारा मत करना गलती, भूल जा। और प्रिय और प्रियतम में प्रिय के दोष ही दिखाई नहीं देते। इसे सभी माधुर्य, ये 64 माधुर्य के शब्द प्रयोग किए हुए हैं। अधरम, मधुरम, मधुरम, मधुरम। दूसरा बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग महाप्रभु वल्लभाचार्य, वदनम मधुरम। बदन का अर्थ शरीर और वदन का अर्थ वाणी। श्रीमद भगवद, भगवान के मुख से निकले हुए वचन। वदनम मधुरम, भगवान आपके वचन मधुर है। भागवत के अत्यंत पवित्र उनके विचार लेकर ही महाप्रभु वल्लभाचार्य 84 बैठक पर, लेकिन भागवत के मध्य में गीता है और गीता के वचन मधुर है। क्योंकि गीता में बहुत सारे वचन, आज भी उसका अर्थ समझ लें तो कितनी मधुर वाणी है ये। हमें तो भय लगता है, उठाते नहीं, समझते नहीं, क्योंकि चाबुक वाले कृष्ण दिखाई देते हैं। लेकिन उसके वचन के पीछे का अर्थ समझ जाएंगे। कौनते यह प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। मधुर वचन है। मेरे भक्त की कभी पराजय नहीं होती है। मेरी पराजय हो जाए, लेकिन मेरे भक्त की पराजय मुझे स्वीकार नहीं है। और वह कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के सामने अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। रथ का पहिया उठाया भीष्म पितामह के सामने, और भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, कृष्ण भी इस युद्ध का जो भी परिणाम हो, लेकिन मैं ये युद्ध जीत गया हूं, क्योंकि आपने ली हुई प्रतिज्ञा मेरे कारण तोड़नी पड़ी। आप
नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे वचन है, गारंटी है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेवस मंतव्य, अत्यंत दुराचारी भी हो लेकिन अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे तो उसे मैं साधु समझता हूं। ऐसे बहुत सारे वचन है, ये बहुत वचन से ही भरा हुआ ग्रंथ है, मोती के समान। एक एक शब्द में वचनम मधुरम, भगवान के मधुर वचन है ये। वदनम, वद, भगवान के मुख से निकले हुए वचन जो है अत्यंत मधुर है। हमारी भी शुरुआत में कठिन संस्कृत भाषा, अपरिचित भाषा, नॉन प्रोफेशनल, लेकिन ये प्रोफेशन का ग्रंथ ही नहीं है। जीवन की ऊंचाई, जीवन के मूल्यों को बढ़ाने वाला ग्रंथ है ये। वदनम मधुरम, वदन, भगवान के मुख से निकले हुए वचन। हसितम मधुरम, नयनम मधुरम, नयनम, भगवान आपके नेत्र अत्यंत मधुर है। कितने जन्मों से धीरे धीरे, शनै शनै ऊपर में, धीरे धीरे ऐसे जीवन के मूल्य समझते हुए आप तक पहुंचा हूं। और प्रत्येक जन्म में लॉ ऑफ एवोल्यूशन आपने वैसी भूमिका तैयार कर दी मैं यहां तक पहुंच सकूं। नयनम मधुरम, मां की दृष्टि मधुर होती है। पुत्र लुटेरा हो, कितना भी बड़ा गुनहगार हो, लेकिन मां कभी आशा नहीं छोड़ती, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वैसे ही तो जगन तुमेव माता च पिता तुमेव, ये कभी आशा नहीं छोड़ती है। नयनम मधुरम, उसकी दृष्टि विशाल है, माधुर्य की दृष्टि है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ये नयनम मधुरम, भगवान की दृष्टि, हमारी सामान्य व्यक्ति की दृष्टि, पारिवारिक दृष्टि, फाइनेंशियल दृष्टि, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए आउटलुक, लेकिन इससे ऊपर जो उठे हुए हैं, स्वार्थ की दृष्टि से ऊपर परार्थ की दृष्टि, सोशल वर्कर्स, सामाजिक स्वार्थ छोड़कर कर्म करने वाले, उसे सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। स्वार्थ से परार्थ, दूसरों को क्या चाहिए इसलिए घूमने वाले। आज तो प्राय ये शब्द ही लुप्त हो गया। और इससे ऊपर की भूमिका परमार्थ, वही नयनम मधुरम। वाल्मीकि लुटेरा और भगवान की दृष्टि, राम का नाम चिंतन, मरा मरा नाम जपते जपते ही महर्षि वाल्मीकि हो गए, जिनके नाम से ही रामायण की सुगंध आज भी, नाम लेते ही वाल्मीकि रामायण। वल्लभाचार्य भी अपने बीते हुए जीवन का स्मरण करते हुए, भगवान कितने जन्मों तक मैं घूमते रहा आपकी खोज में, आपकी मिशन के लिए, और आपके नयनम मधुरम, आपके दृष्टि में माधुर्य होने के कारण आज यहां पर पहुंचा हूं। द्वैत में मिलन मधुरता। 14 साल की उम्र में महाप्रभु वल्लभाचार्य साक्षात किया हुआ था शुद्ध अद्वैतवाद, और उस समय के राजा कृष्णदेव उनकी सभा में एट द एज ऑफ 14 और विजयी घोषित हुए। वह नयनम मधुरम, तेरी भगवान दृष्टि, पॉजिटिव आउटलुक, आज के हमारे 2022 का शब्द पॉजिटिव। सब में उसका हाथ देखो, मां का हाथ देखने वाले। हमारे नयन भी मधुर, वैसे ही भगवान का माधुर्य देखने वाले हो जाए। ये सृष्टि में भरा हुआ ये मधुर भाव जब खड़ा हो जाए, तब नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, भगवान आपका हंसना भी मधुर है। हमारी संस्कृत भाषा श्रीमंतों की भाषा है। अंग्रेजी इंग्लिश डिक्शनरी खोलेंगे तो वहां लाफ, स्माइल, ग्रिल अल्प शब्द है, लेकिन संस्कृत भाषा में
बहुत बड़ी मात्रा में हास्य के विविध प्रकार बताए हुए हैं, उनके लिए शब्द को देखना होगा। शंकराचार्य स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण वारणम। स्मितावलोक, स्मित हास्य, अलग अलग प्रकार के हास्य, और प्रत्येक हास्य के पीछे एक भाव छिपा हुआ है। कॉलेज में जाती हुई तरुणी एक तरुण नवयुवक के सामने हंसती है तो उसमें कामुकता, हास्य। शिष्य जब गुरु के सामने उनके वचनों से बोध लेता हुआ उनके सामने बैठता तो उसके चेहरे पर जो हास्य रहता है उसे विनय कहा जाता है। पहले में कामुकता, दूसरे में विनय। बहुत सुंदर एक एक शब्द। आसुरी प्रवृत्ति, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को नीचे गिराने वाले, उनके चेहरे पर अट्टहास्य। रावण का हंसना अट्टहास्य, दूसरे को अपमानित करना, ये भी हास्य का एक प्रकार। ऐसे कई सारे प्रकार। गीता में भी भगवान दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर प्रहसन्निव भारत, भगवान हंसते हुए वचन कहते हैं। तू बातें तो पंडित की कर रहा है, पंडित की भाषा है तेरी, लेकिन यहाँ युद्ध भूमि से भागने के लिए मुझे प्रस्ताव दे रहा है। नयोत्स्य, मेरी शरणागति स्वीकार कर रहा है। श्री कृष्ण शरणम मम लिखते जा रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम माला जपता है, लेकिन मैंने बताए हुए रास्ते पर, इस महान ग्रंथ भगवत गीता, उस पथ पर नहीं चलता है। तब हास्य करते भगवान, तो शरणागति भी मेरी स्वीकार लिख कर रहा है, बोलकर कर रहा है, लेकिन शरणागति में उसके वचन को सम्मानित करना चाहिए, उनके बताए हुए पथ पर चलना चाहिए। वह कर रहा है क्या? उसलिए चेहरे पर हास्य। प्रसन्निव भारत से बहुत सारे प्रकार। माँ भी बालक को स्नान कराती है, फिर कपड़े पहनाती है और आंख में आंजन भी टीका लगाती है, मेरे बेटे को नजर नहीं लग जाए। एक काला टीका लगाती है, आंखों में काजल, और फिर खेलने के लिए भेजती है, जा अभी तू खेलने जा। और वहां जब दूर से माँ देखती रहती है वह खेल रहा है, तो उस समय माँ के चेहरे पर हास्य होता है। वही हास्य भगवान के चेहरे पर वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य जगत के आंगन में खेलने के लिए भेजते हैं, तब वहां दूर से देखकर चेहरे पर हास्य जो होता है वह हसितम मधुरम। दूसरा एक कारण भी, कर्म तेरे और मेरे पास, कर्म मूले सरस्वती कर्म मध्य तो गोविंद। कर्म करने का यश भगवान देते हैं, इसलिए शंकराचार्य यशोदया समोदया स गोपया सनंदया, स्वयं काम करते हैं, यश मुझे देते हैं। और साधक ऐसे महाप्रभु वल्लभाचार्य जब ये अलौकिक सिद्धांत समझ लेते हैं, तब भगवान के सामने कहते हैं, भगवान तू काम कर रहा है और मुझ पर यश, मुझे यश दे रहा है, कर्म तेरे हैं और फल मुझे दे रहा है। आचार्य कर्म स्वयं करते हैं और प्रभु को अर्पण करने के लिए, तब भगवान हंसते हैं, तूने मुझे पकड़ लिया। ये हसितम मधुरम, भगवान का हास्य। हमें भी स्वयं की जांच करनी होगी। हमारे भगवान दूर बैठकर देख रहे हैं, तू मुझे फूल चढ़ा रहा है, माला पहना रहा है, लेकिन मेरा काम नहीं कर रहा। अरे गीता में 18वां अध्याय में तो बहुत स्वयं भगवान ने कहा हुआ, मेरे भक्त मुझे प्रिय है, लेकिन मेरी गीता लेकर जाने वाला अत्यंत प्रिय है, उससे बढ़कर जगत में और कोई नहीं है मेरा प्रिय।
अध्यक्षते चयम धर्मम संवाद मान योग ज्ञान यज्ञ न तेना हम, ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। ये हास्य के कारण आज एक अंतिम शब्द देखकर समय को संकेत कर रहा है। हसितम मधुरम, आगे हृदय मधुरम। भगवान आपका हृदय जो है उसमें भी मधुर भाव छिपे हुए हैं। भगवान आप क्या करें भीतर में? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मेरा हृदय में खून साफ कर रहे हैं। आज मेडिकल साइंस जाएंगे तो वहां पर सिस्टम जितने खून में अलग अलग विकार या मैला होता है वहां पर वॉशिंग मशीन की तरह साफ कर रहे हैं और पूरी सिस्टम में उसको घुमा रहे हैं, नया खून बना रहे हैं, खून को साफ कर रहे हैं और पूरी सिस्टम, हमारी फिजिकल सिस्टम सभी जगह खून पहुंचाते हैं। ये सामान्य कार्य क्या है? हृदय मधुरम, भगवान के हृदय में। इसलिए तो हमारी पूजन विधि में पान का पत्ता हृदय के आकार, ये पान का पत्ता हमें समझा रहे हैं, पूजा करने बैठे हो हृदय पूर्वक करो। भक्ति ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है, विधि पूरी करनी है, वहां तक भक्ति सीमित नहीं है। भक्ति कर्म योग है। इसलिए पान वहां पर, उस पर गणपति सुपारी के रूप में बैठाते हैं, वो पान हमें सावधान कर रहा, हृदय पूर्वक करना है। दिल और दिमाग, दिल लगाकर काम करो। और इसलिए तो विदेश में वैलेंटाइन डे आता है, हार्ट का शेप दिया हुआ, गीता से शब्द उठाया हुआ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। और महाप्रभु वल्लभाचार्य हृदयम मधुरम, तू मेरे भीतर, तेरे हृदय में मेरे लिए कितने सारे भाव है। ये इसका माधुर्य जिसने पान किया हुआ वह अपना अनुभव कह रहे हैं। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, गमन का अर्थ चलना, भगवान चलते हैं उसमें भी माधुर्य। हृदय मधुरम में देख रहे थे भगवान आचार्य को भेजते हैं, तब इस कलयुग में कई सारे गुंडे बदमाश इनके पीछे घूमते रहते हैं और उनके आसपास भय भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए घूमते हैं। इसलिए महान आचार्य को हम चाहते हैं हमारे घर में उनके पवित्र पैर, क्योंकि भगवान पीछे आएंगे, उनको अकेले छोड़ेंगे नहीं। स्वयं करना और उसका यश दूसरों को देना, उसके भी कुछ दो तीन उदाहरण देख लेंगे। ब्रह्म सूत्र भाष्य, शरीर भाष्य खुद बनाते हैं और नाम शंकराचार्य, ब्रह्म सूत्र शंकराचार्य ने बना। वैसे ही श्री भाष्य रामानुजाचार्य, श्रीकांत लक्ष्मी, इस पर भाष्य लिखने वाले रामानुजाचार्य, राम के अनुज। और वैसे ही अणुभाष्य वल्लभाचार्य, अणु अणु में उसकी प्रेजेंस, उसकी स्थिति, कण कण में भगवान, अणुभाष्य यश देने वाला हृदय, हृदय मधुरम। अब ये इस श्लोक, प्रथम श्लोक के गमनम, भगवान आपका चलना मधुर है, भगवान चलते हैं। बहुत सुंदर रामायण का एक उदाहरण देखकर आज पूरा करेंगे। प्रथम श्लोक, अज राजा, राम भगवान के दादा यानी दशरथ राजा के पिता, इंदुमती स्वयंवर में गए हुए। इंदुमती का सौंदर्य आज इसका वर्णन करना भी अशक्य है, इतना सौंदर्य भरा हुआ। और वहां पर स्वयंवर में इंदुमती चल मेरे साथ है, और वहां चतुरंगी सेना खड़ी हुई थी, कई राजा बैठे हुए थे, और इंदुमती को साथ लेकर अज राजा
सभी का सामना करने के लिए वहां पर एक सिपाही जाकर उनके पिताजी रघु राजा, जिनके नाम से रघुवंश प्रचलित है, रघु राजा के पास ये खबर देने जाते हैं, आज इंदुमती को स्वयंवर में उठाकर लेके आए हुए, कई राजा सैन्य खड़ा हुआ, आप उनकी मदद के लिए आइए, अकेले हैं। तब रघु राजा कहते हैं, जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सकता उससे विवाह करने का अधिकारी नहीं है, वह स्वयं देख लेगा, जाते नहीं। और बहुत सुंदर पुराणों में वर्णन है, मोहन अस्त्र इसका प्रयोग अज राजा करते हैं और सैन्य सभी वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। और तब जाकर इंदुमती को ये अज राजा कहते हैं, देख ले, इनके हाथों से कोई भी बाण भी छोटा बालक भी उठा लेगा। मोहितास्त्र प्रयोग किया, गमनम मधुरम, भगवान सम्मोहनास्त्र। भीष्म के सामने अर्जुन, बहुत सुंदर, गंगोत्री जो गए हुए उनको भी पता होगा, भैरव घाटी तक जाने के लिए बहुत सुंदर एक एक वर्णन देखेंगे। भगवान का चलना मधुर है, गमनम मधुरम। इसी अंतिम शब्द के पीछे 2-3 सुंदर उदाहरण भी है, लेकिन आज का समय कुछ संकेत कर रहा। आज यहीं समाप्ति करेंगे। इस महान आचार्य को सत सत नमस्कार करके ऐसी ऊंचाई पर से हमारे जीवन का अलौकिक सिद्धांत बताए हुए हैं, उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना, वही सच्चे अर्थ में कृष्ण जन्म का कारण है। हमारे भीतर भाव जागृत हो जाए। 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण जन्म खींचने वाली शक्ति जो है, उनकी समझ हो जाए, वही हमारे जीवन की अंतिम साधना। तो आज फिर से 2 श्लोक गाकर अधरम मधुरम का आज पूरा करेंगे और फिर कल दूसरे श्लोक में लिखी हुई रचना, वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम, सब कुछ भगवान का मधुर है। वहां पर पहुंचे हुए जो है वही अपना अनुभव के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो आज ये प्रथम 2 श्लोक फिर से गाएंगे, ताकि हमारा भी जो किया हुआ अभ्यास है वो हमारे मानस चित्रपट पर खड़ा हो जाए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम फलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। Thank you.
जय श्री कृष्ण। कल फिर इकट्ठे हो जाएंगे इस भक्ति के बादशाह की रचना के द्वारा हमारे जीवन में भक्ति की पुष्टि हो जाए, विचारों की पुष्टि हो जाए। इसके साथ ही आज जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करके विधि पूरी करेंगे। वसुदेव वसुतन देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर।